नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ट्रेन पर सवार लौट रहा है कोरोना। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कुछ तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं उसके बारे में पूरा विवरण हम आपके सामने पेश कर देंगे। तस्वीर भी दिखाएंगे और मोटे अक्षरों में लिखकर बताएंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ट्रेन पर सवार होकर लौट रहा है कोरोना। और आपकी नादानी से यह महामारी फिर से फैलने की कगार पर है। यात्रा में बराबर मैं कह रहा हूं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। स्टेशनों पर कोविड जांच कितनी है, क्या तैयारी है, इस बारे में सरकार से हम पूछेंगे। सीएम के निर्देशों की नजरअंदाजी क्यों हो रही है? जब उन्होंने कहा कि भाई 2 लाख टेस्टिंग होने हैं रोजाना, तो आखिर 2 लाख हो रहे हैं कि नहीं, इस बात को कौन बताएगा? तो इस बात से बिल्कुल नजरें मत हटाइए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। यही महीना था जब यहां से शुरुआत हुई थी और अगले साल होली में, मतलब इस साल के अगली होली में इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। एक भेड़ चाल में सभी इंसान चल रहे हैं, ये बिना कुछ सोचे समझे और इस घमंड में कि हमने दोनों टीका ले लिया, हमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। आपकी छोटी सी गलती, आप कोरोना के वाहक बन सकते हैं। तो मामला क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से 152 यात्री उतरे, ये हम आपको बता रहे हैं इस मामले के बारे में। पवन एक्सप्रेस में भी कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि शुरुआती दौर में इसकी संख्या पर बहुत सारा विचार विमर्श हुआ। संक्रमितों में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से उतरे हुए यात्री थे। उन्हें बताया गया कि इसमें छोटे छोटे कुछ खास लक्षण नहीं है और यह कहकर उन्हें भेज दिया गया। प्रशासन को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का इंतजार है और यह रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है इसलिए ताकि पुष्टि हो पाए। 2 दिनों में स्टेशन पर 67 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो यह मामला है और इस मामले को हम आसानी से नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी आपका परिचय हम कराएंगे। और सुहेली मेहता जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से हैं। डॉक्टर निष्का सिन्हा, मनोचिकित्सक आईजीएमएस से। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जनरल फिजिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। राजधानी पटना में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को ना जानता हो। बुलाने का और इनका परिचय बताने का मकसद यही है कि आज बहुत सारा ज्ञान जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। रजनीश कुमार जो कि हमारे सहयोगी हैं, अभी नहीं जुड़े हैं। भीतर खाने की खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय की भीतर की खबर, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है, ये बताया क्यों नहीं जा रहा, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, तो इस बारे में खबर हमें रजनीश बताएंगे अगर जुड़ जाएंगे तो। जो स्थिति है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, आप देख पा रहे हैं कोरोना के मामले कैसे बढ़ते हैं। सरकार ने 28 जोड़ी ट्रेनों की जो पूरी लिस्ट है वो भी हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि उसे चलाइएगा, कि 28 जोड़ी जो ट्रेनें हैं उनका परिचालन हो रहा है। खासकर महाराष्ट्र और केरल से ट्रेनें आ रही हैं। कौन आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, कितनी जांच हो रही है, जो बड़े स्टेशनों के अलावा छोटे जो हाई स्टेशन हैं उन पर क्या हाल है, इस बात की चिंता सरकार को भी है। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारियां तय की गई वो क्या अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पा रहे हैं? अगर करते तो यह संख्या ज्यादा बढ़ जाती। सिर्फ एक स्टेशन का हमने हाल लिया है उदाहरण के तौर पर, कई स्टेशन है। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, इस पूरे मसले को समझने के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत चिंतनीय आज का जो आंकड़ा आया है कि इतने 67 पॉजिटिव पाए गए हैं एकाएक, जब बिहार में और अन्य जगहों पर बहुत कमी हो रही थी। ये बहुत चिंतनीय है और एक्सपेक्ट भी ये की जा रही थी कि जैसे सेकेंड वेव जब ख़त्म हुआ तो उस समय नेचुरल इम्यूनिटी बहुत सारे पॉपुलेशन में देखी गई। सीरो सर्वे जो हुए 67 to 75%, 3/4 के बाद में एंटीबॉडी बनी हुई थी। लेकिन ये नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो कम से कम 3 से 4 महीने में घटनी शुरू हो जाती है और ऐसे शोध भी प्रकाशित हो चुके हैं जो इम्यूनिटी घटने के लिए जो एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हुई है उसमें बताता है कि 3-4 महीने के बाद इसकी जो क्षमता है बीमारियों को रोकने की वो कम जाती है, एंटीबॉडीज़ कम जाते हैं और ऐसे में हम लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। तो अभी की स्थिति में वैक्सीनेशन सबों को नहीं हुआ है, मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी वैक्सीनेशन उनको नहीं हो पाया है, वल्नरेबल है। साथ में एंटीबॉडी का टाइटर कम गया है। तो पॉपुलेशन एक तरफ वल्नरेबल तैयार है, दूसरी तरफ जहां भी अभी वायरस मौका देख रहा है और जहां भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में लापरवाही देखी जा रही है वो धीरे धीरे करके अपना फिर से पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। जी। अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, आई ओपनर है, आपके चैनल ने सबसे पहले इसको आई ओपनिंग करके बताया है कि बहुत सतर्क, बहुत मेडिकली बहुत चिंतनीय बात है और
अभी अगर अभी भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली जनता के द्वारा नहीं अपनाया गया और प्रशासन के द्वारा उसके लिए सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत आने वाले दिनों में दिवाली छठ के आसपास तक विषम परिस्थिति होने की संभावनाएं प्रबल है। चलिए, ये प्रबलता तो दिख रही है, लेकिन लोगों का आना भी बहुत प्रबलता के साथ हो रहा है। डॉक्टर निष्का सिन्हा के पास हम चलें, उससे पहले हम जरा चलेंगे रजनीश कुमार जी के पास, जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजनीश, कल कुछ आंकड़ों को लेकर थोड़ा द्वंद्व था, स्वास्थ्य मंत्री से क्या बातचीत हो रही थी आपकी? देखिए विवेक, तीसरी लहर की जो आहट है, एक तरह से मधुबनी के आंकड़े को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आहट शुरू हो गई है। जिस तरह से मधुबनी में एक साथ अगर बात करेंगे तो कल 30 से ज्यादा मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन मधुबनी न्यूज 18 से बातचीत में साफ तौर से कहा था कि स्वतंत्रता सेनानी, पवन एक्सप्रेस समेत जो ट्रेनें आ रही है उसमें बड़ी संख्या में लोगों में जांच में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उन्होंने इस बात से साफ तौर से इनकार कर दिया और कहा कि एंटीजन टेस्ट का जो कहीं ना कहीं अभी ये है उसकी रिपोर्ट को हम लोग नहीं मानेंगे और आरटीपीसीआर रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। लेकिन बता दें आपको कि सिविल सर्जन से हमारी जब पहली बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा कि एंटीजन ही अभी तत्काल व्यवस्था कराई गई है सभी रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टॉप पर। ऐसे में जो यात्री उतर रहे हैं रैंडमली टेस्ट नहीं होगा, बल्कि तमाम जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, जो भी ट्रेनें वहां से आ रही है उनके यात्रियों की जांच हो रही है और पॉजिटिव हो रहा है। 72 घंटे में बता दें आपको कि 70 से ज्यादा ऐसे यात्री हैं जिनमें पॉजिटिव पुष्टि हुई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले कल रात में यह जानकारी दी थी। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। मधुबनी में 24/7 जांच टीम तैनात कर दी गई है, लेकिन खबर का असर यह कहिए कि आज सुबह से ही एंटीजन टेस्ट को हटा दिया गया है। आरटीपीसीआर के लिए टीम गठित कर दी गई है और आज जो भी सैंपल लिए गए हैं, तकरीबन 122 ऐसे सैंपल जिसको कलेक्ट किया गया है, उसको अलग अलग लैब में मधुबनी मेडिकल कॉलेज, एनएमसीएच समेत बाकी जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर लैब में भेजे गए हैं और रिपोर्ट का स्वास्थ्य विभाग को इंतजार है कि आरटीपीसीआर में रिपोर्ट में क्या आते हैं। जी रजनीश, एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ, जाइएगा मत कहीं। हमारे साथ डॉक्टर निष्का सिन्हा है। ये जरा, ये मनोचिकित्सक होने के तौर पर डॉक्टर निष्का कई बार हमारे साथ आ चुके हैं इस कार्यक्रम में। लोगों की चेतना क्यों नहीं जाग रही, इस पर सवाल हम करते रहे हैं। लगता है आपको कि जो लोग, जिन्हें पता है कि हमारे अंदर ऐसे सिम्टम है, वो सर्दी खांसी बुखार समझकर चले आ रहे हैं, अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि आरटीपीसीआर होगा, पता चल जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी कि अब आगे क्या होगा? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एक इफेक्ट के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में पेल्समैन इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट ये बताता है कि जब भी कोई सिक्योरिटी मेजर हमारे पास आता है तो हमें एक सीडो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे कि एक बार देखा गया कि जब सीट बेल्ट जब आए थे मार्केट में तो हम रैश ड्राइविंग लोगों में देखा जाने लगा। सिमिलर परिस्थिति है अभी, सबके अंदर एक सीडो कॉन्फिडेंस है, एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है कि ओके वी आर वैक्सीनेटेड, हमारा कुछ नहीं होना जाना एंड कोविड हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस सेंस के साथ इनफैक्ट ये जानना ज़रूरी है कि जब अभी हम अनलॉक के फेज से गुजर रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था सरकार के लिए कदम उठाना, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी सारे दिक्कतें आ रही थी कि आखिर कब तक लॉकडाउन चलेगा। बट ये कहीं भी इस चीज़ का संकेत नहीं है कि कोविड हमारे बीच नहीं है। कोविड फिर से हमें अटैक कर सकता है। इनफैक्ट अभी हम उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जैसे कि अगर आप जान रहे हो कि सामने वाला नशे में गाड़ी चला रहा है तो हमें और प्रिकॉशंस लेना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें कि इनफैक्ट अभी और ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। अभी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाए। और ये एक पैंडेमिक काफ़ी मुश्किल घड़ी रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि लैक ऑफ ऑप्शंस लोगों के पास है, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस की फीलिंग है एंड अनसर्टेनिटी है। वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। जैसे कि अभी काफ़ी सारे नए वेरिएंट्स आ गए हैं, डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमने सुना है। इवन वैक्सीनेशन, ये कई बार पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि वैक्सीनेशन डजंट मीन कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू 100% प्रोटेक्शन, वो बस आपको गंभीर कोविड से बचाएगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम डर जाएं, पैनिक में आ जाएं, बट जो जरूरी चीजें हैं उसको करें। हाँ बिल्कुल, लेकिन डराना जरूरी है। ये डर तो होना ही चाहिए। अगर डर नहीं होगा तो फिर तो खुलेआम ये लोग घूमेंगे, मानने वाले हैं नहीं। हमने देखा वो आम के मौसम में देखा, आप निष्का जी आप मौजूद थी, आम सूंघ सूंघ कर खरीद रहे थे। क्या जाएगा अंदर कुछ पता नहीं, लेकिन सूंघ रहे थे कि लंगड़ा है कि चौसा है। चलिए, हमारे साथ मौजूद है सोहेली मेहता जी, प्रवक्ता जेडीयू से। सरकार आपकी है, सवाल आपसे होंगे। सोहेली जी, में जरा ये बताइए, आंकड़ा है कुछ रेगुलर बुलेटिन कुछ निकालिए, इस तरीके का पता चले कि कितने स्टेशन है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं,
उन गाड़ियों में टेस्टिंग का हमने क्या किया। आनंद फानंद में अभी हमारे रजनीश बता रहे थे कि RT-PCR अब कहा गया है, अब टेस्ट जो है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देते हैं कि आपने अलर्ट किया, क्योंकि जब तकलीफ़ें होती हैं तो उस समय लोगों को याद, ये आदमी का एक नेचुरल ये नेचर है कि जब हम तकलीफ़ से गुजरते हैं तो उस समय याद रहता है, और जब तकलीफ़ें कम हो जाती हैं तो हम भूल जाते हैं। और प्रिकॉशन लेना है, यहाँ राजनीति की किसी तरह की बात हम नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों को दूसरी लहर के बाद लगा कि अब धीरे धीरे सभी आदमी को लगा, अभी फ़िलहाल सभी जगह स्कूल कॉलेज खुल गए, चूँकि पढ़ाई हर्ज हो रहे थे, जितने भी दुकान वाले थे, मॉल वाले थे, सिनेमा हॉल, सभी की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही थी। तो ठीक है, ज़िंदगी सामान्य ढर्रे पर आने लगी, लेकिन हमको कम से कम इतना तो नहीं भूलना चाहिए कि ये कोरोना जो है खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक आम आदमी का स्वभाव होता है। हमने पहले ही कहा कि मुख्यमंत्री का जो निर्देश है, सामान्य हो जाता है, मुख्यमंत्री का जो निर्देश है उसे नजरअंदाज मत कीजिए। देखिए, एक हेडर हम चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निर्देश नजरअंदाज करने लायक नहीं है, अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। हमें जरा ये बता दीजिए कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई वो कितना काम कर रहे हैं, टेस्टिंग क्या हो रही है, स्टेशनों पर टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। आज मधुबनी की हमने बात कर दी तो अब वहां पर तो RT-PCR की बात होने लगी। ऐसे कितने स्टेशन हैं, कुछ है संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में? निश्चित रूप से, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर कोई लापरवाही वहां टेस्टिंग करवा दी, धन्यवाद मत दीजिए, वहां टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाए बढ़िया से, RT-PCR सचेत थे। निश्चित रूप से आप भी इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, तो आपका भी फर्ज बना और आपने फर्ज अपना अदा किया कि आपने अलर्ट किया, और सरकार और प्रशासन सब लोग अलर्ट हुई। और देखिए अब कितने अच्छे तरीके से सभी चीज़, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से जो एक नॉर्मल जो नॉर्म्स हैं उसमें कहीं कमी नहीं आ रही है। आप टीकाकरण के ही दृष्टि से देख लीजिए नहीं, वो बात फिर रिपीट हो जाएगी, टीकाकरण वाली वो रिकॉर्ड वाली बात नहीं किया था, वो 4 महीने में नहीं, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। 6 करोड़ टीकाकरण वो लक्ष्य है, उसे हम पार कर लेंगे। नहीं, बिहारियों में इतनी हिम्मत है, इतनी मनस्थिति जो है हमारी मजबूत है। रुक जाइए, हमने पार कर लिया। नहीं, ठीक है, रुक जाइए। आगे जो भी चीज, ठीक है, RJD प्रवक्ता एजाज अहमद साहब है। एजाज अहमद साहब, आपके हाथ में कुछ करने हम देख रहे हैं। एजाज अहमद साहब, आप जरा बताइए, हमारा वाला आपका वाला सवाल हम पूछ रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए, सरकार से क्या पूछना है? देखिए अभी सुहेली जी ने कहा कि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। फर्स्ट डोज सिर्फ हुआ है 5 करोड़ और सेकंड डोज हुआ 95 लाख। तो सेकंड डोज रुकिए सुहेली जी, रुकिए। एजाज अहमद साहब, आप भी भटकिए मत। हम ये कह रहे हैं जितने स्टेशन हैं वहां पर निर्देशों के मुताबिक टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। एक मधुबनी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा आंकड़ा यहां ज्यादा आ गया। विवेक जी, आप अपने नजदीकी स्टेशन पटना जंक्शन पर, दानापुर जंक्शन पर जाकर के देख लीजिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर देख लीजिए, कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। जो लोग मुंबई से आते हैं, केरल से आते हैं, धड़ल्ले से वो पटना में प्रवेश करते हैं और उनका कोई टेस्टिंग नहीं होने की वजह कर ये भी नहीं पता चल पाता है कि वो कोविड से प्रभावित है कि नहीं है। अगर वो केरल से आ रहे हैं, चूंकि केरल में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, और यहाँ पटना में आते हैं, पटना से वो अपने गांव में जाते हैं, तो ये पूरा कोविड का जो प्रकोप है ये गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चूंकि यहाँ ना RT-PCR हो रहा है ना एंटीजन हो रहा है। आप पटना जंक्शन पर देख लीजिए ना, ये तो मधुबनी जंक्शन का आपने एक बानगी पर दिखाया है, एक मिसाल पेश किया है, लेकिन पूरे बिहार के किसी भी स्टेशन पर इस तरह का मामला नहीं है। हाँ, इन लोगों ने ये अवश्य किया है कि कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर, कोविड के नाम पर रेलवे का भाड़ा बढ़ाने का अवश्य काम किया है, 3 गुना भाड़ा बढ़ा दिया है। चलिए, भाड़े पर अलग से डिबेट करें। हम चूंकि कोविड नहीं, मैं बता रहा हूं, एक दिन और दे देंगे कोविड टेस्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, जरा रजनीश के पास चलते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के पास आएंगे। डॉक्टर से हम कोविड टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, हमें जरा बताइए, ये पूरी रिपोर्ट, पूरी डिटेल्स आपने बता दी, एक दिन में ही ये सब कुछ RT-PCR तक पहुंच गया। हमें जरा ये बताइए कितना देर लगेगा रिपोर्ट आने में, और एक जत्था अगर जिसकी रिपोर्ट जो आपने 100 से ज्यादा संख्या बताई है, इसके बाद तो दूसरा जत्था अभी तक आ चुका होगा, अभी उनकी टेस्टिंग के बारे में क्या जानकारी है? और राजधानी पटना की बात की जा रही है, जरा बताइए ओवरऑल क्या स्थिति है।
बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट में कितनी देरी हो सकती है। बता दें आपको कि सरकार ने कई जिलों में सदर अस्पताल में जो है आरटीपीसीआर लैब की भी स्थापना की है। दूसरी लहर और पहली लहर से जो है सबक लेते हुए सरकार ने यह ऐसा फैसला लिया है। लेकिन बता दें आपको कि एक लापरवाही भी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक टारगेट दिया था 2 लाख रोज टेस्टिंग का, उस टारगेट को अब तक अचीव नहीं किया गया है। और आंकड़े बता रहे हैं, 18 सितंबर की बात करेंगे या 19 तारीख की बात करेंगे, जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 1,28,000 से ज़्यादा अभी तक सैंपल जो है उसमें इजाफा नहीं हुआ। यानी रोजाना 1,28,000 ही सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है असमर्थ दिख रहा है कि 2 लाख टेस्टिंग नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए कल मधुबनी जंक्शन पर स्टेशन पर, उनको घर जाने की इजाजत कैसे दी गई? ये सवाल है। न्यूज 18 सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में 30 से ज्यादा लोग अगर पॉजिटिव होते हैं, सस्पेक्टेड भी होते हैं, तो उनको घर जाने की कैसे इजाजत मिली? एसिम्प्टोमेटिक भी है तो भी, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर अभी नहीं बना है, ये जल्दबाजी हो जाएगी। दूसरी बात कि जो कंटेनमेंट जोन की बात होती थी, कंटेनमेंट जोन भी अपील कर रहा है न्यूज 18 सरकार से कि अभी भी वक्त है, कंटेनमेंट जोन आप घोषित करें क्योंकि त्योहार का मौसम है। और तीसरी बात कि अचानक आपने आरटीपीसीआर से जांच का जो फैसला लिया है, क्या 48 घंटे में भी आप रिपोर्ट दे पाएंगे? हमें इंतजार है। कल रात में आनन फानन में क्रॉस चेक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मधुबनी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि जो भी सैंपलिंग किए गए हैं एंटीजन से, उन सभी सैंपल को तमाम जो मेडिकल कॉलेज हैं, छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से लेते हैं। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, 3 सवाल तो हमारे रजनीश ने ही पूछ दिए हैं सरकार से। आपको लगता है इन तीनों में कितनी जान है? जो लोग घर के लिए निकल गए वो तो अभी तक फैला भी चुके होंगे। नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बात थी कि जो रैपिड एंटीजन किट होती है उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो वो करीब करीब पॉजिटिव रहता है। भले रैपिड एंटीजन किट में फॉल्स निगेटिव हो सकते हैं, किसी को लक्षण है तो प्रोटोकॉल यही कहता है कि यदि उसमें निगेटिव आ रहा है तो उनकी आरटीपीसीआर से पुष्टि की जाए, तभी उन्हें निगेटिव माना जाए। लेकिन अगर पॉजिटिव रैपिड एंटीजन किट में है, सामान्यतः जो भी अप्रूव्ड रैपिड एंटीजन किट जो सरकार ने मंगवाई है उसमें ये गुणवत्ता होनी चाहिए कि रैपिड एंटीजन किट जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होता है सामान्यतः। और ऐसी स्थिति में जो पॉजिटिव आ गए हैं, ये कितनी तेजी से एक से दूसरे में फैलता है ये सभी सेकेंड वेव में देख चुके हैं। उसमें बहुत सारे लोग में माइल्ड सिम्टम्स भी होंगे, लेकिन जो इस घर में जा रहे हैं जहां बुजुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिड कंडीशन से संक्रमित हैं, उन लोगों में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की। चलिए, टेस्टिंग उपकरणों पर सरकार को भरोसा होना चाहिए। अगर उन्होंने एंटीजन टेस्ट पर भरोसा करना छोड़ दिया है तो आरटीपीसीआर ही सही, लेकिन उसकी रिपोर्ट कैसे जल्दी आए? और अब आनंद फानन की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो गई। 2020 देख लिया, 2021 देख लिया, अब और कितने प्रैक्टिस की जरूरत है? जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं तो एक टेस्ट के नाम पर इतना नहीं होना चाहिए। और आप ऐसी पुख्ता व्यवस्था करें, सरकार से विनम्र आग्रह है, ताकि एक बढ़िया जिंदगी चलती रहे, कोई इसमें फंसे नहीं। हालांकि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मनोचिकित्सक हमारे साथ डॉक्टर निष्का लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। हमारे साथ रजनीश है, भीतर की रिपोर्ट बता रहे हैं। और कोई पॉलिटिकल एंगल इसे देने की जरूरत नहीं थी। लोगों को थोड़ा सा डर होना जरूरी है, ताकि डरिएगा नहीं तो समझिएगा नहीं। बिहार के लोग ऐसे ही बहुत मजबूत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।